अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकार अहमद और मेरे टॉपिक का नाम है डेडलॉक और मेरे ग्रुप मेंबर का नाम है तैयब और उसके टॉपिक का नाम है इंटरप्ट्स। आज की इस वीडियो में हम इन 5 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ डेडलॉक, डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन, डेडलॉक प्रिवेंशंस, ठीक है, व्हाट इज़ इंटरप्ट एंड टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स। इसके अंदर सबसे पहले डेडलॉक कैरेक्टराइजेशंस एंड प्रिवेंशंस मेरा टॉपिक। उसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं व्हाट इज़ डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक एक आप कह सकते हैं इट इज़ अ सिचुएशन वेयर सेट ऑफ प्रोसेसेस आर ब्लॉक। एक ऐसी सूरत हाल है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं हमारे वो ब्लॉक होते हैं। वो ब्लॉक क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो उसने कोई ना कोई रिसोर्स होल्ड किया होता है और जो वो रिसोर्स उसने होल्ड किया होता है, रिसोर्स को होल्ड करने के बावजूद वो किसी और प्रोसेस को जो और प्रोसेस है वो रिक्वायर कर रहा होता है कि मेरे पास एक और रिसोर्स आ जाए। मतलब ये है कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस के पास एक रिसोर्स पहले से मौजूद है और वो कह रहा है कि वो वेट कर रहा है, वो वेटिंग सिचुएशन के अंदर है कि उसको एक और रिसोर्स मिले, ठीक है, जो वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस के पास मौजूद है। इसे हम कहते हैं डेडलॉक। डेडलॉक की एक और एग्जांपल है जिसे मैंने डिस्कस किया हुआ है कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि P1 है, ये प्रोसेस है, P2 भी एक प्रोसेस है, प्रिंटर और टैब ड्राइवर ये रिसोर्सेज है। आप कह सकते हैं कि P1 ने रिक्वेस्ट की हुई है प्रिंटर को, ठीक है, और प्रिंटर क्या कह रहा है? प्रिंटर एक प्रोसेस है, प्रिंटर एक रिसोर्स है, प्रिंटर असाइन हुआ है P2 को, P2 फिर रिक्वेस्ट कर रहा है टेप ड्राइवर को। मतलब ये है कि एक हमारे पास रिसोर्स है, वो किसी को के मतलब होल्ड तो किसी ने किया हुआ है कि होल्ड किसने किया हुआ है? P2 को, प्रिंटर ने होल्ड किया हुआ है और P2 ने रिक्वेस्ट की हुई है टेप ड्राइवर को। अब टेप ड्राइवर को असाइन किया हुआ है P1 के, मगर P1 फिर वेट कर रहा है प्रिंटर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक डेडलॉक अकर हो गया। उसके बाद है डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन के अंदर आप कह सकते हैं डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन इन 4 कंडीशंस पे मुश्तमिल होती है जिसके अगर ये हमारे पास ना हो तो हमारे पास डेडलॉक अकर नहीं होता। सबसे पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है कि एटलीस्ट वन रिसोर्सेज मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड। मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी प्रोसेस हम जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें से कोई एक रिसोर्स मतलब नॉन शेयरेबल मोड के अंदर होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई एक प्रोसेस है, कोई दूसरा प्रोसेस, ठीक है, अगर वो उसने रिक्वेस्ट की हुई है किसी और रिसोर्स के ऊपर, और तब क्या होगा? तब वो जो प्रोसेस है हमारे पास पड़ा हुआ वो क्या होगा? वो वेट कर रहा होगा किसी और रिसोर्स के ऊपर जो रिलीज़ करे, ठीक है। मतलब ये है कि हमारे पास जो दो हमारे पास प्रोसेसेस हैं वो सेम रिसोर्स को एट अ टाइम यूज़ नहीं कर सकते। नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि फुल स्क्रीन प्रोसेस इन आवर कंप्यूटर। फुल स्क्रीन एक प्रोसेस है, आप कह सकते हैं कि P1 मतलब फुल स्क्रीन एक प्रोसेस है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि दो ऐप्स को आप फुल स्क्रीन मोड के अंदर इकट्ठा नहीं देख सकते, आप अलग-अलग देख सकते हैं, इकट्ठा नहीं देख सकते। अगर आप विंडो 1 को खोलते हैं, अगर आप सपोज करें आपने क्रोम फुल स्क्रीन के अंदर खोला हुआ है, ठीक है, और आप फिर कहते हैं कि उसके बाद आपने एक और पीपीटी पावर पॉइंट आपने खोल लिया है, तो आप दोनों को एट अ टाइम फुल स्क्रीन के अंदर नहीं देख सकते। एट अ टाइम्स कोई एक होगा, या क्रोम होगा या फिर पावर पॉइंट होगा। उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, होल्ड एंड वेट। उसके अंदर ये आता है कि एक प्रोसेस है P1, उसने किया हुआ है, वो एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है कि उसके पास एक रिसोर्स है, पहले से एक रिसोर्स उसको असाइन हुआ है। उसके बाद फिर वो किसी और रिसोर्स के लिए डिमांड कर रहा है, किसी और रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। उसे हम कहते हैं होल्ड एंड वेट कि एक प्रोसेस है P1, उसने एक रिसोर्स को होल्ड भी किया हुआ है और वो किसी और रिसोर्स को भी डिमांड कर रहा है, ठीक है। जब वो किसी और रिसोर्स के ऊपर डिमांड कर रहा है, फिर वो रिसोर्स भी तो किसी ने असाइन किया हुआ है। मतलब P2 आप कह सकते हैं, R2 को P2 ने असाइन किया हुआ है, ठीक है। और वो फिर P2 भी किसी रिसोर्स के ऊपर डिपेंड है कि वेट कर रहा है कि ये रिसोर्स भी मुझे मिलना चाहिए, तब डेडलॉक अकर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक नो प्रीम्पशन का। नो प्रीम्पशन आप कह सकते हैं अ रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस अनलेस द प्रोसेस रिलीज द रिसोर्सेज। अगर आप कह सकते हैं कि नो प्रीम्पशन में ये होता है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि आधा चलेगा, प्रायोरिटी आई है तो वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं।
जब तक वो उसका कंप्लीट नहीं होगा सारे का सारा एग्जीक्यूशन, जब तक उसके सारे का सारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ये रन करना बंद नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इस तरह एक एग्जांपल लिख सकते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है इफ़ योर स्पीकर इज रनिंग एन ऑडियो एंड आफ्टर सम टाइम यू क्लिक ऑन सम अदर ऑडियो इट स्टार्ट प्लेइंग। मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक स्पीकर है, स्पीकर के अंदर आपके पास एक ऑडियो प्ले हो रही है, कुछ देर के बाद आप कहीं पे क्लिक करते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट ऑडियो है वो प्ले हो जाए। ठीक है, मगर बट इन केस ऑफ नो प्रीएम्पशन वी हैड टू वेट। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ऑडियो प्ले हो रही है, मैं किसी नेक्स्ट सॉन्ग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा सॉन्ग चलना शुरू हो जाता है। अगर नो प्रीएम्पशन के केस में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि जब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक हो तो जाएगा, मगर ये है कि जब तक मेरी पिछली ऑडियो कंप्लीट नहीं होगी, उसका टाइम कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आप कह सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट सॉन्ग नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑडियो मेरी तब तक नहीं चलेगी कि पिछला जो सॉन्ग है मेरा पहले पूरा चल जाए, उसके बाद भी मेरा नेक्स्ट सॉन्ग चले। उसके बाद आप कह सकते हैं मेरा टॉपिक जो है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट के अंदर आप कह सकते हैं अ सेट ऑफ प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन अ सर्कुलर फॉर्म। एक जैसे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं P1 को होल्ड किया हुआ है P2, मतलब P1 एक प्रोसेस है, उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं उसने वो वेट कर रहा है P2 के ऊपर। जो उसके पास रिसोर्सेज हैं वो तो किसी और ने असाइन किए हुए हैं, वो उसने फिर रिक्वेस्ट की हुई है किसी और रिसोर्सेज के R2 के P2 के रिसोर्सेज के ऊपर। P2 के पास जो रिसोर्सेज हैं R2, उसने फिर रिक्वेस्ट की हुई है P3 के रिसोर्सेज के ऊपर, फिर P3 ने P4 की रिसोर्स के ऊपर, फिर P4 ने P1 के ऊपर। मतलब ये है कि एक पूरा लूप क्रिएट हो रहा है इसके अंदर कि P1 के पास जो प्रोसेस है, P1 तो प्रोसेस है, उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो तो किसी ने असाइन किए हुए हैं P2 ने, फिर P2 के पास जितने भी हैं वो तो रिसोर्स वेट कर रहा है P3 के रिसोर्सेज के ऊपर। P3 के पास जितने भी हैं वो P4 के रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहा है। P4 के पास जितने भी हैं उसके बावजूद वो किसी P1 के एक रिसोर्स के ऊपर वेट कर रहा है कि मुझे उसका रिसोर्स मिल जाए। वो एक यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हैं एक सर्कल क्रिएट हो रहा है, एक लूप क्रिएट हो रहा है, इसे हम कहते हैं सर्कुलर वेट। कि हमारे पास एक लूप के अंदर वेट चलना शुरू हो गया, सर्कुलर वेट। यहाँ पे डेडलॉक क्रिएट हो गया। उसके बाद है डेडलॉक प्रिवेंशंस। डेडलॉक प्रिवेंशंस के अंदर आप कह सकते हैं कि डेडलॉक के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन के प्रिवेंशन के अंदर आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मैंने बताया कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन में कैसे आता है कि जिसके अंदर दो प्रोसेसेस आप कह सकते हैं कि एट अ टाइम यूज़ नहीं कर सकते सेम रिसोर्सेज को। अगर P1 R1 को एक्सेस कर रहा है, P1 R1 को यूज़ कर रहा है, तो P2 R1 को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह आप मैंने ऊपर लिखा हुआ है द म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज, कि हमारा यहाँ से प्रिवेंट करना ऐसे ईजी हो जाएगा तब जब मैं कह सकता हूँ कि सपोज करें मेरे पास R1 एक रिसोर्स है। ठीक है, अगर मेरा R1 जो रिसोर्स है वो नॉन शेयरेबल है, कि अगर उसको किसी ने असाइन किया हुआ है P1 ने, तो कोई और उसको रिसोर्स प्रोसेस एक्सेस नहीं कर सकता R1 को। ठीक है, इस तरह हमारा जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है इसका प्रिवेंशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है होल्ड एंड वेट। ठीक है, होल्ड एंड वेट के अंदर आप कह सकते हैं कि मैंने जैसे बताया था होल्ड एंड वेट के अंदर कि हमारे पास एक प्रोसेस है, प्रोसेस के पास पहले एक रिसोर्स पड़ा हुआ है, मगर वो फिर किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे पास एक और रिसोर्स आए, मगर वो रिसोर्स किसी और के पास भी है, वो रिसोर्स किसी और ने एक्सेस किया हुआ है, वो रिसोर्स किसी और को असाइन हुआ है, तो आप वो कह सकते हैं होल्ड एंड वेट आ गया, डेडलॉक क्रिएट हो गया। अब इसको रिमूव करने के लिए आप कह सकते हैं कि प्रोसेस तो ये था कि प्रोसेस के अंदर हमारे पास R1 है, R1 ने P1 असाइन हो गया हुआ रिसोर्स को। ठीक है, और P1 ने किसी और के लिए वेट किया हुआ है, तो कोई ऐसा रिसोर्स हो या कोई ऐसा प्रोसेस हो कि जब तक उसके पास एक रिसोर्स पड़ा हुआ है तब तक वो किसी दूसरे रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर एक कंडीशन आ जाए जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक प्रोसेस है, प्रोसेस के पास एक रिसोर्स पहले ही पड़ा हुआ है, तो वो किसी दूसरे रिसोर्स को एक्सेस नहीं कर सकता या किसी दूसरे रिसोर्स के लिए डिमांड नहीं कर सकता। ठीक है, यही हमारे पास आप कह सकते हैं कि होल्ड एंड वेट की प्रिवेंशन है।
उसके बाद आता है नो प्रीम्पशन। नो प्रीम्पशन के अंदर आप कह सकते हैं कि एक मेरे पास ऑडियो की एग्जांपल थी। ऑडियो के अंदर ये था कि अगर मेरे पास एक ऑडियो प्ले हो रही है, अगर मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ कि नेक्स्ट ऑडियो मेरी प्ले हो जाए, तो मेरी नेक्स्ट ऑडियो प्ले हो जाती है। अगर मैं इसे नो प्रीम्पशन के केस में देखता हूँ कि अगर मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, मेरी ऑडियो पहले से एक प्ले हो रही है, तो मेरी तब तक नेक्स्ट ऑडियो प्ले नहीं होगी जब तक मेरा न्यू, आप कह सकते हैं जो मेरी ओल्ड जो ऑडियो है, ओल्ड मेरा जो रिसोर्स है पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक मेरा नेक्स्ट ऑडियो प्ले नहीं होगी। इसको, ये था नो प्रीम्पशन। नो प्रीम्पशन को प्रिवेंट कैसे किया जाता है, आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास अगर मेरे पास एक ऑडियो पहले से ही है, ठीक है, वो प्ले हो रही है, एक प्रोसेस है मेरा रन कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर मेरे पास हाई प्रायोरिटी वाला कोई काम आ गया तो वो प्ले हो जाएगा, नो प्रीम्पशन वाला केस खत्म हो जाएगा। हम इसे प्रीम्पशन के अंदर कर देंगे कि अगर हमारे पास एक प्रोसेस मतलब ऑडियो एक मेरे पास चल रही है, अगर मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास हाई प्रायोरिटी टास्क आ गया, तो क्या होगा, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक हो जाए ना, मतलब नेक्स्ट सॉन्ग के ऊपर शफल हो जाए, ठीक है। ये है डेडलॉक प्रिवेंशन नो प्रीम्पशन का। उसके बाद आता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट के अंदर नाम से पता, जैसे मैंने बताया था, सर्कुलर वेट के अंदर था कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है, P1 के पास एक रिसोर्स है R1, ठीक है, उसने रिक्वेस्ट की हुई है जो उस रिसोर्स को जो P2 के पास मौजूद है, P2 ने उस रिसोर्स को रिक्वेस्ट की हुई है जो P3 के पास मौजूद है, P3 ने उस रिसोर्स को रिक्वेस्ट की हुई है जो P1 के पास मौजूद है। यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो गई, ठीक है, ये इसे हम कहते हैं सर्कुलर वेट। और इसके प्रिवेंशन आप कह सकते हैं कि मेरे पास 4 प्रोसेसेस हैं, ठीक है, आप सपोज करें P1, P2, P3 एंड P4। उसके बाद मैं कह सकता हूँ, जैसे मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे जितने भी प्रोसेसेस होंगे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिसोर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। मतलब ये है इसके अंदर कि हमारे पास अगर P1 है, P1 के पास R1 है, R1 उसे असाइन हुआ है, R1 उसे एलोकेट हुआ है, ठीक है। फिर आता है P2 उसका मतलब आप कह सकते हैं कि P1 ने रिक्वेस्ट की हुई है P2 को कि P2 के जितने भी रिसोर्सेज हैं, P1 ने रिक्वेस्ट की हुई है P2 के रिसोर्स को, R2 को उसने रिक्वेस्ट की हुई है, ठीक है। फिर P2 ने P3 के रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट की हुई है। अब ये चीज़ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का यहाँ पे ताल्लुक आता है कि अगर मेरे पास P3 है, P3 बड़ा प्रोसेस है, ठीक है, अब P3 P4 के प्रोसेसेस को रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे पास वो उसका रिसोर्स आए, R4 का मेरे पास रिसोर्स आए। P3 ऐसा नहीं कर सकता कि वो R2 के P2 के रिसोर्सेज को करे, क्योंकि मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर की यहाँ पे बात हो रही है कि P3 या P3 से बड़ा कोई आएगा प्रोसेस तो उसे रिक्वेस्ट कर सकता है, P3 से छोटा कोई प्रोसेस आए तो वो उसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। मतलब ये है कि P1 है P2 के रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर सकता है, P2 है P3 के रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर सकता है, P3 या P4 के रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर सकता है, मगर P3 P2 के रिसोर्स को रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये है हमारे पास सर्कुलर वेट का प्रिवेंशन।